नमस्ते, मैं गायत्री स्वागत करती हूँ आप सभी का योगिक लाइफ में। जैसे कि आप जानते हैं, बात चल रही है चक्रास मेडिटेशन की। पिछली बार हमने जाना था मूलाधार चक्र के बारे में। आज बात करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। स्वाधिष्ठान चक्र की बातें शुरू करने से पहले आपको स्वाधिष्ठान का मतलब समझा दिया जाए। स्वाधिष्ठान में स्व का मतलब है खुद, खुद का, और अधिष्ठान का मतलब है घर, खुद के रहने की जगह, मतलब स्वाधिष्ठान। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? शास्त्रों के अनुसार इंसान के अच्छे बुरे कर्मों की वजह से वो जन्म जन्मांतरण के फेरे में घूमते रहता है। जो कर्मास क्रिएट होते हैं वो कहीं ना कहीं पे स्टोर तो होते ही होंगे, बीज फॉर्म में, सीड्स फॉर्म में वो कर्मास स्टोर होते हैं और वो होते हैं स्वाधिष्ठान चक्र में। इसीलिए उसको स्व के अधिष्ठान की जगह माना जाता है। ये हमारा सेकंड चक्र है। इसका कलर ऑरेंज होता है और इसमें 6 पेटल्स होते हैं। बेसिकली हमारी सारे जन्मों की यादें इस चक्र में स्टोर होती है। इस चक्र का संबंध होता है सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ और इमोशंस से। आइए जानते हैं, यदि यह चक्र संतुलित है तो क्या होगा। यदि स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित है तो उस इंसान का बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, इम्प्रेसिव तरीके से बात करेगा, सामने वाले का मानो दिल जीत लेगा। अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करने की कला होती है उनमें। बहुत सुंदर तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। क्रिएटिविटी बहुत सारी होती है। अपनी क्रिएटिविटी से अपने आसपास का सारा इलाका बिल्कुल क्या बोलते हैं, रोशन करके रख देते हैं। एक अट्रैक्शन सा होता है उनके पर्सनैलिटी के अंदर। उनका जो प्रेजेंस होता है ना, किसी इंसान का प्रेजेंस बहुत प्लेजेंट होता है, एक खुशी सी माहौल में छा जाती है। तो ऐसा ही इन लोगों के पे होता है जिनका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस होता है, संतुलित होता है। हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाएंगे और निभाएंगे भी, उनको बहुत अच्छे से आता है। अगर किसी के अपोजिट भी इनका ओपिनियन है ना, तो अपनी बात इतने अच्छे से समझाएंगे कि उसको बुरा भी नहीं लगेगा और इनकी बात भी मान जाएगी। तो अपनी बातें निकलवाना भी इनको आता है अच्छे से। एक इमोशनली अटैच्ड होते हैं सबके साथ में, एक इमोशंस थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। खुशनुमा इंसान है, हंसते रहेगा, खुद भी हंसेगा, दुनिया को भी हंसाएगा। सेक्सुअलिटी में इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं, दूसरों के दिल की बातें इजीली समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि सभी के साथ में बहुत ही हेल्थी रिलेशनशिप होता है, ऐसा ही इनका पैसे के साथ भी होता है। पैसे के साथ में हेल्दी रिलेशनशिप होता है। इसके लिए इनके लिए पैसा कमाना, लाइफ में एबंडेंस लाना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत आसानी से पैसा मिल भी जाता है और एबंडेंस भी क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। अपनी फैमिली के लिए बहुत ही अटैच्ड फील करते हैं। एक कारवां बना के चलते हैं, खुद सबके साथ में रहते हैं, सबको अपने साथ में रखते हैं। एक शांति वाली, पीस वाली जो फीलिंग होती है ना, वो इन लोगों के पास में देखने को मिलेगी। अब चाहते हैं जिनका स्वाधिष्ठान चक्र मतलब सैक्रल प्लेक्सस चक्र बैलेंस नहीं है या फिर असंतुलित है, उनके कैरेक्टर्स क्या होंगे। वो लोगों को फीलिंग एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होगी। एक्चुअली वो क्या चाहते हैं, एक तो वो बता नहीं पाएंगे, उन्हें ही पता नहीं होता है कि उनको क्या चाहिए। अपनी ही फीलिंग्स से भागते रहते हैं हमेशा। खुश तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है और उस गुस्से को भी वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। पता नहीं अंदर ही अंदर दबाए दे रहे हैं और कहीं पे भी बिना वजह वो निकल भी रहा है, नहीं भी निकल रहा है। ऐसा कुछ माहौल उनके गुस्से से लेकर के होगा। एक तीसरी चीज़ उनकी आएगी कि रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहेंगे। सबके साथ रिलेशनशिप में इश्यू रहेंगे। आप इनकी लव लाइफ ले लो, फैमिली लाइफ ले लो, फ्रेंडशिप ले लो, सभी जगह इनको इश्यूज़ रहेंगे। इनको रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ भी रहेंगे। इवन सेक्सुअलिटी को भी एक अनहेल्दी, अनस्टेबल से वे से देखेंगे। कुछ उनको एक डाउट है, उन नहीं अच्छा लगता है उनको कुछ भी। एक लोनलीनेस है उनकी पर्सनैलिटी में। अपने आइडियाज़ दुनिया के सामने रखने में दिक्कत हो जाती है, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो दुनिया समझ नहीं पाती है। क्रिएटिविटी नाम की जो चीज़ होती है वो तो मानो खो सी गई होती है उनकी पर्सनैलिटी से।
अब रिलेशनशिप गड़बड़ है, सारे ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो पैसे के साथ भी उनके रिलेशंस अच्छे नहीं है। एक तो पैसा आने में डिफ़िकल्टी होगी ही होगी, मुश्किल पैसा आएगा, और आ भी गया तो टिकेगा नहीं। इनकी लाइफ में एबंडेंस लाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ये होता है इम्बैलेंस ऑफ स्वाधिष्ठान चक्र। आइए जानते हैं स्वाधिष्ठान चक्र की कुछ और इन्फॉर्मेशन। स्वाधिष्ठान चक्र की पिक्चर यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगी और उसकी पोजीशन का पिक्चर यहाँ पे लगाऊंगी। ये चक्र होता है 6 पेटल्स का। इसका कलर ऑरेंज होता है, फ्रेशली ऑरेंज कलर होता है। इसका एलिमेंट होता है वाटर एलिमेंट। इसको सेकंड चक्र, सैक्रल चक्र या फिर पेल्विस चक्र, इन नामों से भी जाना जाता है। इसके जो भगवान है वो माँ पार्वती होते हैं। तो माँ पार्वती जो फर्टिलिटी की देवता है, जो पावर हमें देती है, तो उनकी वर्शिप की जाती है। या फिर भगवान शिव जी का परशुपतिनाथ वाला जो रूप है वो इस चक्र के देवता है। इस चक्र का मंत्र होता है वाम। यदि इस चक्र की एग्जैक्ट पोजीशन आपको बताना चाहूँ तो नेवल से 2 इंच नीचे और पेट के 2 इंच अंदर इसकी पोजीशन होती है। ये सारे पोजीशंस मैं आपको क्यों बता रही हूँ जानते हैं? क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस जगह पे आपको कंसंट्रेट करना आसान हो जाए। इस चक्र के कंट्रोल में ग्लैंड्स कौन कौन सी आती है? ओवरीज आती है एंड टेस्टिकल्स आते हैं। ऑब्वियसली जेनिटल का चक्र है तो लाइफ लेसन कौन कौन से देता है ये चक्र? टू यूज़ इमोशंस, to connect with others without losing our identity। दूसरा लेसन देता है टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी फ्रीली, बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं। एंड सेक्सुअलिटी इन हेल्थी वे। बॉडी पार्ट्स कौन कौन से आते हैं इस चक्र के अंडर? किडनीज आते हैं, लोअर एब्डोमेन आता है, लोअर वर्टेब्री आती है जो कमर में होती है, वो सारी वर्टेब्रीज। इसके बाद में जेनिटल्स आते हैं। इसके साथ ही साथ वोम मतलब यूटेरस, ये भी आता है। पेल्विस के ऑर्गन्स आते हैं, हिप एरिया आता है, यूरिनरी ब्लैडर आते हैं, अपेंडिक्स आता है। मूलाधार चक्र का अपना कोई फील्ड नहीं है, लेकिन उससे ऊपर के जो चक्रास हैं उनके अपने फील्ड्स हैं जो बॉडी के अराउंड दिखाई देते हैं। एक हॉरिजॉन्टल फील्ड है, ऐसा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब चलते हैं बीमारियाँ कौन कौन सी होगी इस चक्र के इम्बैलेंस से। किडनी रिलेटेड, यूटेरस रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्रॉनिक कमर दर्द के शिकार होंगे इसके पेशेंट, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, फिर इम्पोटेंसी, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, जैसे कमर दर्द हो सकता है वैसे लोअर एब्डोमेन में पेन भी इसका कॉमन लक्षण है। साइटिका हो सकता है, वो फिर पूरा एरिया ही उसका वही है। फ्रिजिडिटी हो सकती है। ये तो बात थी फिजिकल प्रॉब्लम्स की। अब स्वाधिष्ठान चक्र है, स्व का अधिष्ठान है, तो मेंटल प्रॉब्लम्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। मेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? इनको लोनलीनेस की शिकायत हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकती है सारी चीज़ों से। डिटैचमेंट से मेरा मतलब हेल्दी वाली डिटैचमेंट नहीं है, वो होता है कि एक लोनलीनेस, एक निराशा वाली, डिप्रेशन वाली जैसी फीलिंग होती है ना, वैसा उनका लोनलीनेस होता है। हमेशा एक गिल्ट होता है, ब्लेम होता है, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, तो ये ब्लेम करने की इच्छा है। अंदर ही अंदर ये गिल्ट है कि मैंने ये टाइम पे क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। उनका एक नेचर ही ऐसा बन जाता है। एक तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को अच्छे से, उसकी वजह से ये अंदर हमेशा एक गिल्ट बना हुआ होता है। जितना आप ओपन अप होंगे उतना मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जितना आप रिजर्व रहेंगे ये प्रॉब्लम करेगा। एक एंग्जाइटी वाली फीलिंग रहेगी उनमें। इथिक्स कहीं से कहीं तक नहीं होंगे, कोई भी इथिकल वे पे नहीं चलेंगे ये लोग। इनका पैसे से, रिलेशनशिप से, पावर से, कंट्रोल से, सभी से रिश्ता बहुत कमज़ोर है। इसकी वजह से उन एरियाज़ में उनका सेटिस्फेक्शन कभी नहीं रहेगा। रिलेशनशिप में हॉनर नहीं मिलेगा, वो नहीं होता है अच्छी वाली हेल्दी वाली रिलेशनशिप, वो इनके पास में कभी नहीं आएगी। तो ये भी इश्यूज़ इनको इमोशनली होंगी। अब चाहते हैं यदि ये चक्रा ब्लॉक है तो क्या हो सकता है।
ये स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक है तो सेक्सुअल ट्रॉमा हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, रेप वाली जैसी केसेस है वो इसी के अंडर आती हैं एंड जेंडर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस चक्र पे यदि वर्कआउट करना है तो क्या करना चाहिए। ऑरेंज कपड़े पहनने चाहिए, इसी के साथ साथ में ऑरेंज डाइट लेना चाहिए, मैंगो पपाया जैसे फ्रूट्स लेने चाहिए। हालांकि ये गर्म तासीर वाले फ्रूट्स है तो इनको ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन ऑरेंज जो ऑरेंज फ्रूट होता है उसका जूस ले सकते हैं आप, ऑरेंज कलर के जूसेस ले सकते हैं। ठंडी तासीर में अगर मैं आपको बताऊं तो पोमोग्रेनेट, फिग्स जैसे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे पोमोग्रेनेट तो रेड कलर का फ्रूट है तो ये तो मूलाधार चक्र के लिए होना चाहिए। पोमोग्रेनेट हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे एचपी बढ़ता है और ब्लड वाटरी होता है। स्वादिष्टान चक्र का एलिमेंट भी वाटर है तो ब्लड से स्वादिष्टान चक्र का रिलेशन बहुत अच्छा है एंड अल्टीमेटली पोमोग्रेनेट के साथ भी बहुत अच्छा है। यदि आप किसी भी साधना में होंगे तो आपका वेजिटेरियन खाना ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन जब स्वादिष्टान चक्र का डिस्क्रिप्शन आता है तो उसमें स्पेशली उन लोगों ने ये मेंशन किया है कि while practicing this chakra meditation you have to be very strictly vegetarian। तो आपको स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन इसमें रहना है। हाँ, एक और चीज़ इसमें आती है कि बड़े से टब में आपको अपना नॉर्मल टैप वाटर लेना है और उसमें 15-20 मिनट बैठना है। तो ये भी स्वादिष्टान चक्र के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। आप जितना पानी पीते हैं नॉर्मली उससे पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी है। इस टाइम थोड़ा सा लिक्विड डाइट आपका ज़रूरी है। हर चक्र के लिए 7 डेज़ वर्कआउट ज़रूरी है। इसमें योगासन आते हैं, मुद्राएं आती है, बंधाज आते हैं और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए और उसी के साथ साथ में मेडिटेशन आता है, एफर्मेशंस भी आते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको मुद्राएं, योगासन, बंधा इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। फिलहाल हम मेडिटेशन जो करने वाले हैं वो खाली पर्टिकुलर चक्र के अक्षर के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको जब सिखा दूँगी तब आपके लिए चक्र मेडिटेशन पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगी। चक्र के लिए अफर्मेशन भी बहुत अच्छा है। आई एम इमोशनली बैलेंस्ड, आई एम हैविंग healthy and comfortable relationship with those who love me। बहुत कमाल का एंड पावरफुल अफर्मेशन है, इसको चैंट ज़रूर कीजिएगा। एक और चीज़, एक छोटा सा सीक्रेट आपको बताना चाहूँगी इस चक्र के बारे में। जब भी आप ये चक्र का मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं अपने पेट के इंचेस ज़रूर काउंट कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चक्र के मेडिटेशन से अपना इंच लॉस हुआ देखा गया है। मैंने काफ़ी लोगों में देखा है तो आप भी कीजिएगा ज़रूर। दावे के साथ तो नहीं कह सकती लेकिन बहुत लोगों को इसका पॉजिटिव रिजल्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सैक्रल प्लेक्सस चक्र मतलब स्वाधिष्ठान चक्र। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड 5 मिनट का मेडिटेशन स्वाधिष्ठान चक्र के लिए भी दे रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, कीप डूइंग योगा एंड बाय। ओम वम 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 ओम वम
ॐ वं 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 ओम शांति।